और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर से आ रही है। राम मंदिर परिसर में माहौल बिगाड़ने की साजिश सामने आई है। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, रोके जाने पर मजहबी नारे लगे हैं और यह सब कुछ हुआ है राम मंदिर के भीतर। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। सुरक्षा बलों ने शख्स को हिरासत में लिया है। कौन है ये शख्स और क्या मंशा के साथ आया था, इसके कुछ और साथी भी थे, अंदर ये दाखिल होने में कैसे कामयाब हुआ, तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है, आखिर किस मंशा के साथ ये दाखिल हुआ था और मंदिर परिसर में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश पर क्या खुलासा हुआ अब तक? पिनाज, इस पूरे मामले में अब से कुछ देर पहले हमारी यूपी के जो डीजीपी हैं उनसे बातचीत हुई है, एडीजी लॉ ऑर्डर से बातचीत हुई है, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से बातचीत हुई है और सबका ये कहना है कि जो आरोपी पुलिस हिरासत में लिया गया है उसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। कश्मीर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है, अहमद शेख इसका नाम बताया जा रहा है। और ये जो पूरी घटना है अयोध्या राम मंदिर परिसर में, ये सुबह की बताई जा रही है। बताया जाता है कि जो आरोपी है अहमद शेख, जिसको कि सुरक्षा बलों ने इस समय अपनी हिरासत में ले रखा है, सुबह लगभग बताया जाता है कि 10 बजे के करीब अहमद शेख जो D1 गेट है राम मंदिर का, जो मुख्य मंदिर गेट है जो कि ठीक सामने पड़ता है बिरला मंदिर के, उस गेट से ये आरोपी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये बताया जाता है कि वहां बैठ करके नमाज पढ़ने की कोशिश जैसी वो शुरू करता है, फौरन ही जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं, SSF, जिनके पास राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को पूरी तरीके से एक्सपर्ट बनाने का पूरा उनके पास जिम्मेदारी है, वो फौरन उस आरोपी को हिरासत में लेते हैं और फौरन ही जो लोकल पुलिस होती है, इंटेलिजेंस होती है, LIU होती है, उसको जानकारी दी जाती है कि एक शख्स राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद फौरन उसको कोतवाली अयोध्या लाया जाता है, उससे पूछताछ शुरू की जाती है। 55 साल उम्र बताई जा रही है अहमद शेख की, और किस इरादे से वो अंदर जाता है, अंदर जाकर के धार्मिक नारे क्यों लगाता है, इन सारे मंतव्यों के पीछे जो वजह क्या है उसको खंगालने की तमाम जो पुलिस है, अयोध्या पुलिस है, LIU है, इंटेलिजेंस है, एजेंसीज हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं। हालांकि मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है, किसी भी तरीके के फाउल प्ले जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है, कोई आपराधिक इन्वॉल्वमेंट अहमद शेख का सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि एक शख्स कश्मीर के शोपिया से अयोध्या पहुंचता है और यहां अंदर पहुंच करके नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे असल वजह क्या है, इन सारी चीजों को लेकर के यूपी पुलिस इस समय एक पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके और यह पता लग सके कि एक शख्स मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश भला क्यों करता है और रोके जाने पर गुस्से में आकर के धार्मिक नारे आखिर क्यों लगाता है। बिल्कुल विशाल, हाल के दिनों में हमने देखा था कि राम मंदिर परिसर की सुरक्षा जो है और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। और अब इस शख्स का कश्मीर से आना, जो बात अभी आपने भी कही, वही बात सबके जहन में आ रही है कि भाई कोई लोकल मुस्लिम युवक नहीं था, शख्स नहीं था, ये बाकायदा कश्मीर के शोपिया से इतनी दूर से आप देखिए कि चलकर आता है। उस शख्स की तस्वीर है, 55 साल का जो शख्स जिसने राम मंदिर परिसर में मेन गेट से ये दाखिल होता है और दक्षिण परकोटे पर अहमद शेख वहां पर जाकर ये नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। सुरक्षा बल जब उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो फिर ये वहां पर धार्मिक नारे लगाता है। अहमद शेख इसका नाम बताया जा रहा है, 55 साल की उम्र है, कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है और बाकायदा ये कश्मीर के शोपिया से अयोध्या पहुंचा। अयोध्या का जो मुख्य गेट है, यानी कि जो बड़ा गेट है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तमाम एंट्रीज के लिए, बिरला मंदिर के ठीक सामने वाला ये गेट है, उस गेट से ये अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर में दाखिल होता है और वहां पर दक्षिण परकोटे पर पहुंचकर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। और जब सुरक्षा बल उसे रोकते हैं तो विरोध करता है और धार्मिक नारे लगाता है। इस शख्स को देखिए, 55 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, आखिर इसकी मंशा क्या थी, इससे पूछताछ तमाम सीनियर अधिकारी भी कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी, वरिष्ठ अधिकारी, लोकल पुलिस, LU, सब इससे पूछताछ में लगे हुए हैं कि भाई मंशा क्या थी और इतनी दूर से क्यों राम मंदिर आए थे, क्या मकसद था, क्यों वहां पर धर्म विरोधी नारे लगाए, नमाज पढ़ के क्या साबित करना चाहते थे, क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए खास तौर से भेजा था, तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी यहां पर कश्मीर से आए हुए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूछताछ एजेंसीज कर रही हैं। विशाल, बिल्कुल जो बात आपने कही वही बात आगे बढ़ाते हैं। सबके जहन में आ रहा है कि भाई आप कोई लोकलाइट तो थे नहीं कि आपका गुस्सा था, कुछ दिक्कत थी, आप आ गए। आप कश्मीर से आते हैं, अयोध्या के अंदर ठहरते हैं, एक लंबा सफर तय करके आते हैं और उसके बाद फिर आप दाखिल होते हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि आपको ये करना है, इसी मकसद से आप अयोध्या आए थे।
बिल्कुल पिनाज, यही जो सवाल है ये एजेंसीज के साथ साथ लोकल पुलिस और जो इंटेलिजेंस और एलआईयू के लोग हैं वो भी ये समझना चाह रहे हैं कि एक शख्स अगर लोकल होता है और वो अंदर चला जाता है तो इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन कोई भी शख्स अगर कश्मीर का रहने वाला है, शोपिया से अयोध्या आता है और अंदर जाकर के नमाज पढ़ना ही उसका ऑब्जेक्टिव था, माहौल बिगाड़ना ही उसका ऑब्जेक्टिव था, सबका ध्यान केंद्रित करना ही अपने ऊपर ऑब्जेक्टिव था, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। यही वजह है कि क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर परिसर है या पूरी अयोध्या की बात कर लें तो वो अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। और अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 ऐसे मुख्य स्टेशन हैं, 3 ऐसी धार्मिक नगरियां हैं उत्तर प्रदेश की जो कि सुरक्षा के लिहाज से सभी एजेंसीज के लिए बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर पहलू पर पहुंचना चाह रही है ताकि सच सामने आ सके, पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके कि अगर एक शख्स कश्मीर से आता है, अयोध्या आता है और सीधा मंदिर के अंदर जाता है और इस तरीके से धार्मिक नारे लगाता है, वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, हालांकि वो नमाज नहीं पढ़ पाया था, तुरंत ही उसको सुरक्षा बलों ने अपनी कब्जे में ले लिया, कस्टडी में ले लिया और जैसे ही उसको कब्जे से लेकर के पुलिस अपने बाहर आना शुरू होती है, जहां जो एसएसएफ का कार्यालय होता है वहां पर आने की शुरुआत करती है, तो वो धार्मिक नारे भी लगा देता है। लेकिन उसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है अभी तक। जो अभी तक की जानकारी है पिनाज, ये इंपॉर्टेंट है कि उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन बावजूद इसके जब कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकलता है तो सवाल ये उठता है कि कोई दूसरे धर्म का शख्स, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला शख्स मंदिर के अंदर क्यों जाता है और उसके बाद वहां इस तरीके की नाराजगी जाहिर करके धार्मिक विरोधी नारे लगाता है। तो अपने आप में सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले के सच सामने पहुंचा जाए, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाए, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि क्या ये शख्स खुद यहां पर आया था या फिर किसी की सोची समझी साजिश के तहत राम मंदिर भेजा गया था। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या वो कोई रेकी करने गया था या फिर किसी के कहने पर गया था या फिर वो खुद चला गया था। इन तमाम सवालों के जवाब इस समय अयोध्या पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस, एलआईयू और तमाम एजेंसी जानने की कोशिश कर रही हैं ताकि अहमद शेख के बारे में सभी जानकारियां जुटाई जा सके। और अयोध्या में बिल्कुल मामला संगीन है कि आखिर ये शख्स एक खास मकसद से अयोध्या पहुंचा, क्या किसी बड़ी साजिश के तहत यहां पहुंचा, रेकी करने के लिए पहुंचा, उसके साथ कुछ और साथी भी हो सकते थे, मकसद क्या था, किसने उसे आने के लिए कहा, ये तमाम सवाल हैं जिसको खंगाला जाएगा। और इसकी जो जाहिर सी बात है, इसके जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, शोपिया में भी लोकल पुलिस से और इसकी सांठगांठ किससे है, सब चीजें जो हैं उनकी जांच होगी क्योंकि अयोध्या का मामला है, राम मंदिर परिसर का मामला है जिसको लगातार हाई अलर्ट पे वहां रखा गया है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी हाल फिलहाल में की गई थी। तो लाजमी सी बात है कि इस मामले को पूरी संगीनता से पुलिस महकमा जो है ले रहा है, सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस अपडेट के लिए विशाल शुक्रिया। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, मामला गंभीर है, जैसे ही और अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।